बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज भी मैं अपने एक पेशेंट का जो आज ही मेरे पास हो के गए उनके हवाले से बात करूंगा, और ये मैं अक्सर औक़ात देख रहा होता हूँ। अब बात क्या है कि हमारे यहाँ जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाते हैं, ख़ास तौर पे फेसबुक के अंदर या बाकी दूसरे मीडियाज़ के अंदर, तो फिर लोग कमेंट्स देते हैं, फिर लोग जो होते हैं उनको लाइक्स करते हैं। अच्छा, उन कमेंट्स के अंदर बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि आपके दोस्त हैं तो वहाँ पे नकाद भी होते हैं और कुछ वाकई दुश्मन भी होते हैं, कुछ चढ़ाने वाले भी लोग होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं उनकी नेचर ये होती है कि वो स्क्रॉल करते रहते हैं और जहाँ पे उनको कोई वो नज़र आए, कोई पोस्ट नज़र आए और वो इत्तफाक ना करते हो या करते भी हों फिर भी छेड़ने के लिए वो कुछ ना कोई ऐसा रिमार्क्स दे देते हैं। अब ये हर आदमी की अपनी तहज़ीब होती है ना कि उसने कैसा रिमार्क देना है। अब आपने वो रिमार्क्स सुने या वो कमेंट्स पढ़े, उसके बाद 3 रद्द अमल देखने में आते हैं। एक तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो उस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। जो डिलीट करते हैं ये बुज़दिली की निशानी है, क्योंकि जिस शख्स ने अगर जानबूझ के आपको टारगेट करके तंग किया है तो अब उसको पता चल जाएगा कि उसका निशाना ठीक बैठ रहा है, तो आपकी हर पोस्ट के ऊपर इससे ज़्यादा बढ़ के वो लगाया करेगा। तो इसलिए डिलीट करने की कभी कोशिश ना करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि इसका असर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर होता है तो फिर मेरी गुजारिश ये होगी, और मैंने अपने पेशेंट को भी ये बताई कि ज़रूरी नहीं होता कि आप कमेंट्स पढ़ें। जैसे आप लाइक्स देख लेते हैं बस ठीक है, और पोस्ट पे भी डिपेंड करता है। जो तो आपकी फेसबुक की पोस्ट होती हैं वो तो आपके अपने कोई फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, फ्रेंड्स आपने ख़ुद चूज़ किए हुए होते हैं ना, तो उनके अंदर अगर आपको लगता है कोई आपको इस किस्म के कमेंट्स देता है तो स्टक हिम ऑफ, मतलब उसको स्टक कर दें आपसे बिल्कुल, बजाय अपनी डिलीट अपनी बुज़दिली को मनवानेंगे उसको आप ऑन ही ना करें, आप उसे अनफ्रेंड कर दें उसको। लेकिन अगर जो बाकी जगह जहाँ पे आप अनफ्रेंड नहीं कर सकते, वहाँ पे द बेस्ट वे इज़ टू इग्नोर, डोंट रीड। यू कैन ऑलवेज बिकॉज जब आप कोई अच्छी पोस्ट लगाते हैं और आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इससे डोपामीन पैदा होता है। और आपने खुद नोट करके देखा होगा, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, फेसबुक पे आप तस्वीर लगाई, फैमिली पिक्चर लगाई, लोगों ने तारीफ़ें की, एंड यू फील वेरी गुड, यू फील मोटिवेटेड। उन्हीं में एक मनहूस सी बात किसी ने कर दी एंड यू आर डीमोटिवेटेड। तो आई थिंक तीसरा तरीका ये है कि आप मैथमेटिकली हो के सोचें, साइंटिफिकली सोचें। अगर आपको 20 लोग या 50 लोग अच्छा कह रहे हैं, अगर उनमें से एक बंदा बुरा भी कहता है तो ये बड़ा नेचुरल है। याद रखिएगा, जिसके सब दोस्त होते हैं और कोई नकाद नहीं होता, वो शख्स भी बाज़ औक़ात मुनाफ़िकों में जाना पहचाना जाता है। तो इसलिए द नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ इज़ दैट व्हेन यू गॉट फ्रेंड्स यू गॉट एनिमीज़ ऑल्सो, सो यू शुड ट्राई टू सी मैथमेटिकली कि आपके फ्रेंड ज़्यादा हैं या ऐसे लोग ज़्यादा हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि उनको इग्नोर करें, वरना इससे नतीजा क्या निकलता है, आप पोस्ट लगाना बंद कर देंगे, फिर उस पोस्ट से रिलेटेड वो काम करना भी बंद कर देंगे कई दफ़ा आप, यानी वो जो फंक्शन आप कर रहे होते हैं। मुझे याद है एक इसी तरह पेशेंट था, तो उसका प्रोफेशन इस किस्म का था कि वो उसको प्रोजेक्ट किया करता था, एंड देन अल्टीमेटली यू सी ही गॉट सच अ नेगेटिव फीडबैक, ही हैड टू स्टॉप इट। तो इसलिए आप अपने जज बने, इग्नोर करना सीखें। दुनिया की मैं ये समझता हूँ कि जो तनकीद होती है उसको सबसे तो बेहतर ही है कि बर्दाश्त करें और एनालिटिकल होकर सोचें। अगर आपको लगे कि बड़ी स्टूपिड किस्म की तनकीद की है तो स्टूपिड आदमी के बारे में वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट इग्नोर एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अगर कोई पॉजिटिव किसी ने तनकीद की है तो ख़ुद को इम्प्रूव करें। लेकिन जो बॉटम लाइन है सारी गुफ्तगू की वो ये है कि इसका मतलब बिल्कुल ये ना होना चाहिए कि आप डर के वो काम करना ही छोड़ दें। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।